Hello everyone, welcome to this series of TCS NQT questions 2023. तो अभी हम questions शुरू कर रहे हैं. So let's get started without any further ado. So पहले तो टेस्ट को स्टार्ट करना होगा and we'll have our questions. I'm ready to begin. तो पहला क्वेश्चन है, David is checking the complexity of time on all types of transversals. Which of the below is most suited for BFS? तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS अगर एडजेसेंसी लिस्ट होती है, एडजेसेंसी लिस्ट, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BFS की होती है OV+E. और अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है, then the time complexity of BFS becomes OV². यहाँ पे V क्या है? V is vertices और E क्या है? E है edges. तो यहाँ पे adjacency list है, so इसका आंसर होगा D. तो मार्क कर देते हैं D and let's go further. Which of the following output is for the given code? तो कोड दिया हुआ है, इंटीजर x इंटीजर है, y इंटीजर है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है? दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर. तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? आपको मैंने बताया हुआ है पहले कि अगर एक साइड 1 हो और एक साइड 0 हो, इवन इफ वन ऑफ बोथ ऑफ देम इज 1, देन इट गिव्स 1. ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ है 5, सो विल गेट 5 एज एन आउटपुट. सिंस देयर इज अ नॉट, पहले एक नॉट दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो ये होगा 5 और नॉट 5 बिकम्स 0. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी, ये चलेगी ही नहीं क्योंकि कंडीशन तो 0 आ गई. तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी एंड दिस विल बी प्रिंटेड. तो आंसर विल बी सी. लेट्स मार्क सी एंड गेट फर्दर. अगला क्वेश्चन है, विच लाइब्रेरी फंक्शन कैन कन्वर्ट अ इंटीजर लॉन्ग टू अ स्ट्रिंग? तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है. इसका आंसर होगा ITOA. वाई? बिकॉज ITOA is the only function that converts long integer data to a string type data. इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ. कैरेक्टर, then star, then ITOA, then bracket, long, and then character, then star, then integer base, and a bracket close. That's how we write ITOA. इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं. A loop statement is used when we need to. देखिए ये बहुत आसान है. लूप स्टेटमेंट कब यूज होता है? सेलेक्ट वन फॉर मेनी चॉइसेस? नहीं. चेक अ कंडीशन? नहीं. चूज वन फ्रॉम टू चॉइसेस? नहीं. रिपीट द स्टेटमेंट्स. जब भी हम लूप होता ही क्या है? लूप इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग रिपीटेड. मतलब उसमें स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, या जितनी बार उसको लूप को चलना होगा. तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है. इसका आंसर होगा सी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये वाला क्वेश्चन भी कोड है. वी हैव टू गिव द आउटपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है यहाँ पे कैट इज एन इंटीजर. तो यहाँ पे एक लूप है. आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, देयर इज अ सेमी कॉलन. तो ये जो लूप है ये यहीं का यहीं चल के ख़त्म हो रहा है पूरा का पूरा. तो यहाँ से जो कैट की वैल्यू होगी वो जाके प्रिंट हो जाएगी. तो कैट है पहले 5 एंड वो तब तक चलेगा जब तक इक्वल और ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाता. एंड तो यहाँ पे कैट का डिक्रीमेंट हो रहा है हर बार लूप चलने पे. तो पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. 1 पे आके लूप बंद हो जाएगा और उसके बाद एक फाइनल डिक्रीमेंट होगा जिसके बाद वो 0 मतलब 1 तक चलेगा. फिर एक फाइनल डिक्रीमेंट होगा जब वो 0 हो जाएगा और 0 के बाद लूप चलना बंद कर देगा. तब यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट कर देगा और उसकी वैल्यू होगी
0, क्योंकि उस वैल्यू पे लूप ने चलना बंद कर दिया। तो इसका आंसर होगा 1 एंड वी आर डन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज अ पर्सन सी अ पिक्चर सो ही हाइड्स द पिक्चर लेफ्ट। अच्छा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लाइड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा पिक्चर को स्लाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो हमें पता है कि ये तभी हो सकता है जब हम लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, जो प्रेजेंट पिक्चर है उसी के अंदर फ्यूचर पिक्चर और प्रीवियस पिक्चर दोनों का एड्रेस जो होगा वही पिक्चर होल्ड करेगी। सो लिंक्ड लिस्ट ही ऐसा कर सकती है, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा है व्हाट इज सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग। सो सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग इज व्हेन a weighted probabilistic method is used to hash elements into slots. No, not weighted. Every element has equal probability of hashing into any slots. This is correct. सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग का मतलब ही यही होता है कि मतलब हर एलिमेंट का इक्वली लाइकली इवेंट है कि वो हैश हो सकता है एनी ऑफ द स्लॉट्स इन एन एरे। मतलब एरे में जितने भी स्लॉट्स हैं उसमें एलिमेंट किसी में भी हैश हो सकता है, सब में उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू सुहा सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग अजम्पशन, शॉर्ट फॉर्म है, आपसे पूछ सकते हैं। सुहा के मुताबिक द कहते हैं कि हैशिंग फंक्शन विल इवनली डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स इनटू स्लॉट्स ऑफ अ हैश टेबल। मतलब वही जो मैं आपको बात है, ये जो चीज़ लिखी हुई है कि हैश टेबल जो होती है उसके जो स्लॉट्स होते हैं उसमें हैशिंग फंक्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा आइटम्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। अच्छा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ओके, तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, वहाँ पे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स करना था। तो जैसे पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर पहले होता है, बाद में होता है ऑपरेंड्स के, वैसे प्री फिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के पहले आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या होगा यहाँ पे, पहले ए स्टार बी सी एस्ट्रिक्स है ना, वो ब्रैकेट, मेथड वाइज चलेंगे एंड देयर इज मार्क। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं लेफ्ट साइड से, and it becomes this b t। ओके, तो पहले स्टार जो होगा उसको इधर लेके जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ए बी पे अप्लाई हो रहा है, तो इधर मूव करेगा। एंड देयर इज अ सी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, टी। आफ्टर दैट ये जो ब्रैकेट है, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, और ये जो स्लैश है इसको बाहर सबसे कर देते हैं, क्योंकि ये सबके में ए बी सी तीनों में काम आ रहा है। उसके बाद अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ब्रैकेट हटा देते हैं और स्टार को बाहर कर देते हैं, प्रीफिक्स पहले जाएगा, तो इट बिकम्स सी बी एंड डी। आफ्टर दैट ए बी सी प्लस, now this mark also go there, the caret, then C B D. So this is the final answer we get. There is a slash. तो ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ए से, तो इसका आंसर होगा ए। द करेक्ट आंसर विल बी ए। Okay, so let's move on to next question.
Which of the following is an advantage of recursive insertion sort over its iterative version? अच्छा, तो इन दोनों का क्या होता है? बोथ आर इक्वली सेम, मतलब आप एक ही काम करने के दो मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो इनका कोई एडवांटेज नहीं है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट द सेम. तो इसका आंसर होगा, क्लियरली स्टेटिंग, इसका आंसर होगा इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट एडवांटेज. मतलब ऐसा है कि इंसर्शन इंसर्शन सॉर्ट जो होता है, इट डज नॉट रिक्वायर द एंटायर इनपुट डेटा. तो मतलब बिगनिंग में उसको पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है एरे को सॉर्ट करने के लिए. तो इट रैदर क्रिएट्स अ पार्शियल सॉल्यूशन इन एवरी स्टेप. मतलब हर स्टेप में वो पार्शियल सॉल्यूशन क्रिएट कर देता है. सो फ्यूचर एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड. आप इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए अच्छे से एक और बार एंड यू विल गेट इट. तो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट एडवांटेज. एंड वी कैन गो फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 10. द फाइनल क्वेश्चन: what is the term given to variable whose scope is beyond all the scopes? It can be accessed by all the scopes. अच्छा, तो it's pretty easy. You know it's global variable, क्योंकि global variable जो होता है वो किसी भी फंक्शन के द्वारा, किसी भी उसके द्वारा, मतलब किसी भी स्टेटमेंट में कहीं भी यूज किया जा सकता है. सो इट्स अबव ऑल द स्कोप्स. सो द आंसर विल बी ग्लोबल वेरिएबल. तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना, वो अपनी वैल्यूज थ्रू आउट एंड एंड जब होता है प्रोग्राम का तब तक होल्ड कर देते हैं. मतलब किसी भी डिफाइंड प्रोग्राम और फंक्शन में आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं आफ्टर यू डिफाइन इट वंस. सो द आंसर विल बी बी. लेट्स मार्क इट, क्लियर द स्क्रीन and save it. Let's submit the test, and hooray, we got the perfect score. To attempt more tests like these, you can navigate to Listian Learning website. The link is given in the description. आने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम के लिए सर्च करना है. फॉर एग्जांपल TCS निंजा, हेयर इट इज़. तो यहाँ आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे सबसे ऊपर क्विजेज है. यू कैन अटेम्प्ट क्विजेज डेली टू टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड स्पीड. उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट है एंड देयर आर सेक्शनल टेस्ट. सेक्शनल टेस्ट आर लाइक डिवीजन हो रखा है मॉक टेस्ट का 4 पार्ट्स में. उसके बाद लेट्स गिव वन टेस्ट एंड सी हाउ इट गोज. सो फर्स्ट one is always free, so you can give that, and you can come here and click next, read all the instructions and get ready. After that यहाँ पे questions आएंगे. You can jump through them, like solving them one by one, or after the completion of the test you can submit it and proceed. आफ्टर सबमिशन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी, AIR मिलेगी, एंड यू विल सी कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. सो यू विल गेट अ स्कोर एक्यूरेसी, हाउ मच इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, एवरीथिंग विल बी गिवन हियर. उसके बाद अगर आपको अगर आपको फ्री टेस्ट देने के बाद और प्रैक्टिस की नीड हो, देन यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज. एंड यहाँ पे आप IT प्लेसमेंट पेपर पे जाएंगे तो यहाँ पे वी हैव मल्टीपल ऑफ देम, जैसे IBM, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, अशोक, एसेंचर. एवरी 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 कंपनी हैज़ बीन कवर्ड बाय अस. तो यहाँ पे यू कैन बाय दिस 365 days पैकेज. एंड सिंस यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे, TCS 20. You can apply this on TCS exams and get 20% discount.